Hello guys, once again welcome to KV Academy in search of incredibles. This is the new video for our channel और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द DHS DME IS रिक्रूटमेंट का जो भी एग्जाम है 2022 का जो आपका पोस्टपोन्ड हो चुका है और जो कि अब होने वाला है आपका अक्टूबर में। तो बहुत ही सामने एग्जाम आ चुका है, तो इसके लिए हम लोग अपना सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। उसके साथ आपका जो भी APDCL का वैकेंसीज है उसके लिए भी हम कंप्लीट जीके का जो भी सिलेबस है उसका कवरेज करेंगे। तो जीके सबके लिए ही सेम होता है, तो पूरा का पूरा सिलेबस मैंने देख लिया है। उसके हिसाब से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेते हुए आपका मॉक टेस्ट करेंगे। फर्स्टली मॉक टेस्ट आपका 15 टू 20 टू 25 क्वेश्चंस का हम लोग रखेंगे। उसके बाद एग्जाम जैसे जैसे सामने आता है तो हम लोग 50 प्लस क्वेश्चंस भी करेंगे एक एक क्लास में, ताकि आपका कंप्लीट जीके का कवरेज हो जाए। और एक चीज और मैंने देखा है, जो पैटर्न चल रहा है वो आपको मैक्सिमम पैटर्न जो चल रहा है एग्जाम का उसमें आपका असम जीके बोल के तो रहता है, लेकिन असम जीके बहुत ही कम रहता है, 5 टू 6 क्वेश्चंस रहता है। तो इसके लिए मैंने जो आपका एडीआर का प्लेलिस्ट बनाया है, एडीआर का प्लेलिस्ट असम जीके के लिए, ये मोर देन सफिशिएंट है। तो यहाँ पे असम जीके का जो प्लेलिस्ट है मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस एग्जाम्स, ठीक है। तो असम जीके का एडीआर का जो प्लेलिस्ट है आपका लिंक मैंने आपको पिन कर दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया, आप वहां से आके एक्सेस कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। जितने भी न्यू पैटर्न क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे आपके स्टैटिक जीके के ऊपर है। स्टैटिक जीके प्लस आपका जो मेन बुक का क्वेश्चन है सोशल साइंस रिलेटेड या साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है, जो बुक का क्वेश्चन है वो मैक्सिमम आ रहे हैं। तो जीके का भी, स्टैटिक जीके का भी डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने लिंक दे दिया है, साथ में आई बटन में मैंने पिन कर दिया, आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। ये 2-3 प्लेलिस्ट आपको देखना बहुत ही मस्ट है, ठीक है। और ये जो पार्ट हम लोग करेंगे इसमें आपका पूरा का पूरा कंप्लीट कवरेज होगा पूरे सिलेबस का। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सीएनजी? सो इट इज मीथेन, इथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन। द करेक्ट आंसर इज मीथेन। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी? एलपीजी का कंपोनेंट अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या फिर बोथ 2 एंड 3। द करेक्ट आंसर इज बोथ 2 एंड 3। प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों ही कंपोजिशन होता है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो व्हाट वर्ल्ड कैंसर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? तो वर्ल्ड कैंसर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है आपका? तो 4 फरवरी, 5 फरवरी, 4 मार्च या फिर 5 मार्च। द करेक्ट आंसर इज 4 फरवरी। 4 फरवरी को आपका कैंसर डे सेलिब्रेट होता है। अगर हम देखें, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड इन, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड इन 21 मई, 27 मई, 5 जून या फिर 5 जुलाई। द करेक्ट आंसर इज 5 जून इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, आर्टिकल 80 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट और पंचायत। द करेक्ट आंसर इज राज्यसभा। सो आप जो भी क्वेश्चंस देख रहे हैं तो ये मैक्सिमम मैंने अभी के रिसेंट एग्जाम्स में से आइडिया लिया है। जो भी आपका असम पुलिस एडीआर का जो भी एग्जाम हुआ था, असम पुलिस का एग्जाम हुआ था, ऑल ग्रेड 3 ग्रेड 4 का जितना भी एग्जाम हुआ था, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जहां से आ रहे उसी को लेके मैं आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख रहा हूँ, साथ ही साथ आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। तो वहीं से ये मॉक टेस्ट बना रहा हूँ आपके लिए। मैक्सिमम चांसेस है यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर द ओजोन लेयर इज सिचुएटेड? दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, थर्मोस्फीयर या फिर एक्सोस्फीयर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेटोस्फीयर। और आपका ओजोन लेयर कौन से रेस को आपका कौन से रेस से प्रोटेक्ट करता है अर्थ सरफेस को? तो ये आपका यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है। ये भी एक्स्ट्रा नॉलेज में रखना है। आर्टिकल 110 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? दैट इज मनी बिल, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंस या फिर नॉन ऑफ दिस। सो इट इज रिलेटेड टू मनी बिल। ऑप्शन नंबर ए विल intention। 73rd amendment of Indian Constitution deals with the municipalities, panchayat, parliament या फिर district board। The correct answer will be option number B, it is deal with the पंचायत, पंचायती राज सिस्टम। और सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम किसने लाया था ये भी पूछा जाता है, कौन से स्टेट ने लाया था पंचायती राज सिस्टम? तो पंचायती राज सिस्टम जो सबसे पहले जो स्टेट ने लाया था वो आपका है राजस्थान। ये आपको ध्यान में रखना है। जो द एक्स्ट्रा नॉलेज इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट है इन दिस क्वेश्चन। राजस्थान इसका करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन है आपका, लक लाख बख्श इज ए टाइटल गिवन टू कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश या फिर फिरोज शाह या फिर अलाउद्दीन खिलजी। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कुतुबुद्दीन। Next question है, ताप्ती river flows into the Bay of Bengal, Gulf of Mannar, Gulf of Kambad या फिर Indian Ocean। The correct answer is option number C, that is the Gulf of Kambad। Option number C will be your correct answer, ठीक है। तो हम लोग बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड में ये पूरा का पूरा मॉक टेस्ट करेंगे और इसी तरीके से मेरा डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट आएगा। आपको हर दिन बस मॉक टेस्ट को देखते रहना है और इसका नोट्स या स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको, या फिर नोट्स बना लेना है। इसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, दिस इज फॉर श्योर। और आपका जीके बहुत ही सुधर जाएगा पहले से बहुत ज्यादा।
ठीक है। विथ विच म्यूटिनिटी वाज द मंगल पांडे वाज एसोसिएटेड, वाज मंगल पांडे वाज एसोसिएटेड किस म्यूटिनिटी के साथ? तो मेरठ, दिल्ली, बैरकपुर या फिर दीनापुर। द करेक्ट आंसर इज बैरकपुर। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपसे पूछा जा रहा है फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। उसके बाद है जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ, तो जर्मन सिल्वर किसका एलॉय है? कॉपर, जिंक, निकल, सिल्वर, कॉपर, कार्बन, सिल्वर, जिंक, एल्युमिनियम या फिर नॉन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज कॉपर, जिंक एंड निकल इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। और ये बात आपको पता होना चाहिए कि जर्मन सिल्वर कोई सिल्वर नहीं है, तो ये सिल्वर वाला ऑप्शन तो आप पहले ही एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये ग्रे रिवॉल्यूशन है वो किसके साथ रिलेटेड है? ऑयल सीड्स के साथ, फर्टिलाइजर के साथ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट या फिर कोल प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन के साथ। सो द करेक्ट आंसर इज इट इज रिलेटेड टू द फर्टिलाइजर्स। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इन केस ऑफ ग्रे रिवॉल्यूशन। गोल गुंबज कहाँ पे सिचुएटेड है आपका? गोलकोंडा में, बीजापुर, अजंता केव या एलोरा केव, यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है। तो करेक्ट आंसर बनता है आपका बीजापुर। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। और ये आपका असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एक क्वेश्चन है जो अभी एग्जाम में रिसेंटली आया था, और प्रीवियस ईयरली भी ये 3-4 बार पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपका दिया है। तो इसी तरीके से जो बहुत ज्यादा बार रिपीटेड है और एडीआर में आया हुआ है वो क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ रिवीजन कर। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो हमने 15 to 20 क्वेश्चन आज के राउंड में किया। तो मॉक टेस्ट 1 में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है। और 2-3 प्लेलिस्ट में आपको बता दे रहा हूँ जो कि मेरे आई बटन में मैंने क्या किया है, आपका लिंक को यहाँ पे पिन कर दिया है। तो ये जाके आपको रिकॉर्डिंग्स पूरे देख लेने हैं। ठीक है, तो इनमें से पहला है आपका असम जीके जो कि 8 to 10 पार्ट से, यह आपका कंप्लीट एडीआर के लिए मैंने कराया था। इतना आप देख लेंगे तो मोर देन इनफ है। 5 to 6 क्वेश्चन ही एग्जाम में देखने को मिल रहा है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपका स्टैटिक जीके, जो कि आपको मस्ट है कि आपको कंप्लीट करना है। इसे आप अगर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो मैक्सिमम पार्ट्स क्वेश्चन यहीं से आ जा रहा है। आप खुद ही देख लेंगे, आपको कमेंट भी देख के पता चल जाएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से मेरा फंसा था आपके एडीआर एग्जाम में, डेट इज द असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम में। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया। नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले क्लास में।